मिया है। तितुश, अबू हशाम। उसमें अबू हशाम, हलब के महल में एक कमानदार और ताई कबीले में एक ताजिर। क्या हुआ? तुम्हें तो सत्ता हो गया। तुम सिर्फ एक फना होने वाले शैतान हो तितुश, जो गरबार करने वाले बुज़दिल तीरंदाज, कीड़ों में शेर बनने वाले भेड़िए, आम शेरों को धोखे से ज़ेर करने वाले एक लोमड़। Güçlülerin arasına sizi bağlatacağız। अल्लाह के किसी शेर से पाला नहीं पड़ा असल में तुम्हारा। अब मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा तबल, जहां तुम्हें बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था।
ये मत करें, बात सुन ले उसकी। अभी इस बदनाम की लफ्ज़ जरूरत नहीं होती अगर आप इसे ना लाए होते। हाँ भाई, शहजादे नुमान हलीमा सुल्तान की जान बचाने से ये मामला शुरू हुआ। और बड़ी गलत हुई तुमने। जब फराजी का जनाजा कई कबीले ने नहीं, सैनिकों ने भी और अयूबियों ने भी बहुत सी जानें देकर रोका है। जो सलमान का हुक्म ले लिया दखल, तो अपना हलीमा सुल्तान ने शहजादी से हलीमा का लजीज से और सलीम ने उसे छोड़ दिया। मेरा सारा जहां में अपना ध्यान रही थी। तुम्हारा क्या पूछता है इसमें? सलीम को दिल बिगाड़ने के चक्कर में तुमने हमारा ख्याल बिगाड़ दिया। तुम्हारी वजह से वो अजीज है उसको शादी कर रहा है। नाज़ वाहिद सुल्तान अलाउद्दीन को और अयूबियों पर अल्जाम लगा और तुम्हारा जो महल वो भी हो गया। तुमने साथ जाएंगे सुल्तान अलाउद्दीन का भी खेल बिगाड़ दिया। यानी तुम्हारे कबीले को और सैनिकों से तनख को सीधे से निकालने के लिए हमें इजाज़त कर दी। इधर है, वो पड़ी है ताजे की लाश। सर, ये अर्तवाल हलीमा की अजीज से शादी में रुकावट डालने के लिए कुछ भी कर सकता है। होशियार रहना सर। इस शख्स की सही से बड़ी साथ है तो नहीं करती तुम। जिसके साथ हमारे बेगुनाह लोगों का इसमें शराबी है उससे कोई बात नहीं कर सकता मैं। पागल, दरगाह जला दी गई है, कितने ही दरवेश कत्ल कर दिए गए। राह रास्त से भटक जाने वालों को मंजिल नहीं मिला करती अरविंद भाई। आप भी मंजिल से भटक रहे हैं। इस बदसात की सिफारिश अगर आप दोबारा लाए कभी मेरे सामने तो आपको दुश्मन समझूंगा। अब क्या करेंगे वो रुका रहता है। हाँ?
तक मैं न लौटूं, तो आप वापस चले जाना। बाबा को डराना छोड़िएगा, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। या रब तुझे तेरी शादी करीमी का वास्ता इफ्तार को कामयाब फरमा, हम दोनों को एक दूसरे का सच्चा साथ अता फरमा। तेरी रहमत के लाखों दर है यार, हमारे लिए बस एक दर खोल दे, आमीन। या अल्लाह, या अल्लाह, हलीमा को हिम्मत अता फरमा, उसे हौसला दे या रब। जब उसे यकीन हो गया कि अब उसका झूठ खुल जाएगा, तो अस्मा को जिंदा जला दिया उसने। ये सोच कर कि आपको तकलीफ होगी, मैं छुपा रहा था, लेकिन अमीर अली कदर आया जान ने क्या बताया आपको? क्या बताएंगे? वही हड़ताल के झूठ, वही बहाने। कैसा धोखेबाज है, अब तो आप जान ही चुके हैं। कातिल बेचारी अस्मा, कितनी अजियत दी होगी, और फिर जिंदा जला दिया। बहुत दुख हो रहा है मेरे आका, लेकिन जुल्म के बावजूद वो हार गया। रात भर हलब की गलियां अल-अजीज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही हैं। और वो दरवेश सारे, उन्हें बेदर्दी से मार दिया तुमने। मेरे शहर में जुल्म हुआ दरवेशों पर, तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए नासिर। मेरे आका, शरीयत के कानून लागू करके वो आपको इक़्तिदार से हटाना चाहते थे। बकवास न करो नासिर, इन तसव्वुफ के लंबरदारों ने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया है मेरे आका। वो जो खदशा है, इस मसले का अंजाम इब्ने अरबी पर ही होगा। हरगिज़ नहीं, अगर आइंदा तुमने इस मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो बहुत बुरा हशर करूंगा तुम्हारा। अच्छी तरह समझ लो नासिर।
सुल्तान खुद आपके कदमों में गिर जाएगा। कई कबीले वालों को माफ फरमा दे अमीर अली कदर। आप आपको कभी दिल से कबूल नहीं करते, उन्हें किसी और से इश्क है, अर्ज का होगा इसे। ऐसा अजीब तोहफा क्यों मांगा आपने? हम पर उनके एहसानात हैं। उन्हें कोई तकलीफ पहुंचेगी तो मुझे भी दुख होगा। फिर इस सर्दी में उनका खोज करना मुमकिन नहीं होगा। कम से कम उन्हें बाहर तक यहीं रुकने दें। बेहतर। जैसे आपकी खुशी हलीमा सुल्तान। आपका दिल दुखाने का तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता मैं। वैसे भी मुसलमान का खून नहीं बहाना चाहता, और मासूम बच्चों का, औरतों का खून बहाने से तो बेहतर है हलब की गली और बाजार लाशों से भर जाए और खून की दरिया बह जाए। यहाँ उन लोगों से बहुत अच्छा सलूक करूंगा, बेफिक्र हो जाए। मैं आपकी बेहद ममनून हूं। कल निकाह के बाद आपको शिकार सराय ले जाऊंगा। ये हमारी खानदानी रिवायत है। शादी के बाद कुछ रोज दूल्हा और दुल्हन शाही शिकार सराय में ही कयाम करते हैं। हालात का अच्छा वक्त भी मिल जाएगा और एक दूसरे को अच्छे तौर पर जान भी लेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए आप। हलीमा सुल्तान, आपने जवाब नहीं दिया। आप इजाजत के पाबंद नहीं हैं अमीर अली कदर। दरविश, नाम दरविश, ये थोड़ी थोड़ी देर में कहाँ गुम हो जाते हो? कहाँ की सैर करते फिर रहे? कौन है जिसके ख्यालों में खो जाते? अस्तगफिरुल्लाह पीरो मुर्शिद, मैं तो बस एक कम अकल और ख्याल ना आशना दरवेश हूँ, लेकिन मुसलमानों का दर्द मुझे बेचैन किए रहता है। आलम इस्लाम के अहवाल पर गौर करता हूँ तो हर जानिब दुश्मन ही नजर आते हैं। और यही क्या कम था कि आपस में भी दस्तों गिरेबान है मुसलमान। भाई भाई के खून का प्यासा है, गद्दारियां हो रही हैं बराबर। इस फानी दुनिया की खातिर अपने भाई को जालिम के आगे डाल देता है। ये सब बहुत तकलीफ दे है पीरो मुर्शिद। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोचता हूँ तो अपने हाल पर शर्म आ जाती है। हज़रत आदम से लेकर आज तक दुनिया में यही होता आया है फजरत। नौमीदी का कोई सबब नहीं मैं भी। ना हिर्स और अना के दावे ने काबिल से हाबिल का कत्ल करवाया। भाई के हाथों भाई का खून बहना शुरू हो गया। दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, जितने भी झगड़े हैं, उनका सबब कोई कुछ भी बताए मगर कातिल बहरहाल काबिल है। भाई को कत्ल करने वाला हर इंसान बेशक लायक लानत है, मगर दूसरी तरफ जो भाई कत्ल होता है वो यकीनन अल्लाह का दोस्त कहलाएगा। तो जो शख्स भी काबिल की बजाय हाबिल बनेगा वो बेशक अल्लाह को अजीज होगा। ये लो नासिर। ये लो नासिर। अच्छी खबर के मुंतज़िर रहे, मुझे इजाजत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फोलाइट में खुश आमदीद। दोस्तों,
अरब वो सरजमीन है जिस पर सरकार दो जहां और अल्लाह के महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हुए थे। उनकी आमद से पहले अरब मुआशरा बहुत सी बदउनवानियों और मुआशरती बुराइयों का शिकार था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद न सिर्फ अरब सरजमीन बुराइयों से पाक हुई बल्कि अमनो आश्ती का बेहतरीन गहवारा भी बनी और आज इस सरजमीन को मक्का और मदीना जैसे खूबसूरत और पाक शहरों की वजह से दुनिया भर के मुसलमानों की इबादत का मरकजी मकाम हासिल है। दोस्तों, सऊदी अरब पहले पहल तो तरक्की और खुशहाली के लिहाज से कोई खास अहमियत नहीं रखता था, लेकिन 1973 में तेल की दरियाफ्त के बाद इस मुल्क ने तरक्की की तरफ पहला कदम रखा और इस तेल की बदौलत इसकी दुनिया भर के ममालिक के साथ सरमायाकारी शुरू हुई। 60 की दिहाई तक यहाँ सिर्फ खाना बदोश आबाद थे और ये तालीमी लिहाज से भी काफी पीछे था। 1974 में यहाँ बाकायदा स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के क़याम हुए और अब यहाँ 14 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं और उसने तालीम के लिहाज से भी काफी तरक्की की है। इसके अलावा औरतों की तालीम के हवाले से पहले कोई खास रुझान नहीं था, लेकिन बाद अज़ां कुल आबादी में से 48% औरतें तालीम याफ्ता हैं। बहरहाल अमनो आश्ती का अजीम गहवारा गुजरते वक्त के साथ साथ फिर से साजिशों का मरकज बनने लगा है। इस्लाम दुश्मन ताकतें जो अरसा दराज से इस कोशिश में सरगर्दा थीं कि मुसलमानों की इस अजीम इबादत गाह को किस तरह तबाह किया जाए, लेकिन अपने मकासद में खातिर ख्वाह कामयाबी ना मिलने के बाद अब उन्होंने अपना तरीका वारदात भी थोड़ा सा तब्दील किया है और बज़ाहिर तरक्की के ख्वाब दिखाकर ये इस्लाम दुश्मन ताकतें अपने मकासद में कामयाबी की तरफ रवां दवां हैं और ये कामयाबी उन्हें जदीद शहर की सूरत में मिलेगी जिसका नाम नियोम सिटी प्रोजेक्ट है। ख्वातीन हज़रात, नियोम क्या है और किस तरह इस पाक सरजमीन को तबाही के गढ़ों में फेंकने वाला है, इस पर आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो वक्त पर मिल सके। लफ्ज नियोम दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, न्यू और एम। न्यू से मुराद नया और एम यहाँ पर मुस्तकबिल को शो कर रहा है, यानी पूरे लफ्ज का मतलब बनता है नया मुस्तकबिल। और ये नया मुस्तकबिल किन अज़ाइम और तबाहकारियों का गढ़ होगा, इस पर आज की वीडियो में रोशनी डालेंगे। तो दोस्तों, नियोम सिटी प्रोजेक्ट मौजूदा सऊदी फरमानरवा मोहम्मद सलमान के ऐलान पर शुरू किया गया है, जो गैर मुस्लिम ममालिक की मदद से बनाया जा रहा है। इसराइल के साथ मुआहदे के तहत सऊदी फरमानरवा ने ऐसा जदीद शहर बनाने का ऐलान किया है जिसकी बिना पर सऊदी अरब अगले 10 सालों में उनके बकौल तरक्की के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। इस नए शहर में जदीद दौर के हर जदीद तरीके को मद्देनजर रखते हुए हर सेक्टर की तश्कील दी जाएगी। 9 मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स होंगे और रिहायशी मकानात को हर तरह की जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा और इंतहाई आला होंगे। ज़रूरियात ज़िंदगी की ऐसी सहूलियात फराहम की जाएंगी जो इससे पहले कभी मुतारिफ ना हुई हों। और इंतहाई अहम और हैरत अंगेज बात यह है कि इंसानों को खुद से कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हर काम उनकी उंगली के इशारे का मुंतजिर होगा। यानी ऐसे रोबोट्स मुतारिफ कराए जाएंगे जो जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक काम करेंगे। पानी, बिजली, नक्लो हमल, ज़राए मवासलात, खुराक, डिजिटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, सिनेमा घर और इंटरटेनमेंट के जदीद तरीन इंतजामात होंगे। अलगर्ज ये नया शहर इंसानी तहजीब और तरक्की को एक नया मोड़ देगा। इसके अलावा ये शहर हिफाजती निज़ाम के हवाले से भी सबसे महफूज होगा, क्योंकि हर काम रोबोट और कंप्यूटर के तहत होगा, इसलिए किसी भी किस्म के खतरे का इम्कान नहीं होगा और औरतों को हर लिहाज से आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएंगे। और इंतहाई हैरत की बात यह है कि अरब जिस मुल्क में औरतों का इस्लामी लिबास में निकलना अहम करार दिया गया था, अब औरतों को जदीद लिबास में निकलने का हुक्म होगा। वो अपनी मर्जी के मुताबिक जदीद मगरिबी लिबास पहने भी निकल सकती हैं और अपने अमूर अंजाम दे सकती हैं। इसके अलावा ये शहर किसी भी किस्म की गवर्नमेंट पर इन्हिसार नहीं करेगा, बल्कि गवर्नमेंट के कवानीनों आइन से आज़ाद होगा। अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये अरब के ऐसे मरकज में होगा जहाँ से तमाम ममालिक के साथ तिजारत और नक्लो हमल बआसानी हो सके। खसूसन एशिया, यूरोप और अफ्रीका की तिजारत का मरकज होगा। इसका कुल रकबा 26,500 मुरब्बा किलोमीटर होगा और सब्जादारों पर मुश्तमिल होगा। जियोग्राफिक पोजीशन ऐसी होगी कि दुनिया के 10 बड़े मुल्कों की तिजारत का बहाव इसकी तरफ हो जाएगा। दुनिया की 80% आबादी 7 घंटों के अंदर यहाँ पहुँच सकेगी।
यहाँ सनतों की चेन बनाई जाएगी, जिसकी वजह से दुनिया भर के ममालिक के साथ सरमायाकारी होगी और इस सरमायाकारी के नतीजे में मिलने वाले ज़र मुबादला से इस शहर को मजीद सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। इनके मुताबिक ये शहर ऐसा होगा जो इससे हर लिहाज से तमाम दुनिया से जुदा करेगा, जो पिछले 100 सालों में कभी नहीं हुआ। नाज़रीन ग्रामी, इन तमाम बातों से अगरचा बहुत सी बातें आप लोगों को मुस्बत भी लग रही होंगी, और ऐसा है भी। इन तमाम सहूलियात और तरक्की याफ्ता कामों का जिक्र बेशक ऐसा है जो तमाम लोगों के लिए कशिश का बाइस बनता है, लेकिन तरक्की और खुशहाली के सुहाने ख्वाब दिखाकर इसराइल और गैर मुस्लिम ताकतें इस मुल्क को तबाही के किन गढ़ों में फेंकने वाली हैं, इसका अंदाजा आने वाले वक्त में बखूबी हो जाएगा। एक मुस्लिम मुल्क होने के नाते इसके लाहे अमल में जो बातें बताई गई हैं, इनमें से बहुत सी बातें हर तरह से इस्लाम दुश्मनी को जाहिर करती हैं, बशर्त ये कि गौर किया जाए। जदीद दौर का जदीद शहर हर लिहाज से मगरबी ममालिक की तकलीद करता नजर आएगा और 1400 साल पहले की गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई को सच साबित करता नजर आएगा कि कयामत के नजदीक फहाशी आम हो जाएगी। दोस्तों, तमाम ममालिक में फहाशी अब तक तो बड़ी हद तक आम हो चुकी थी, लेकिन इस मुल्क में मक्का और मदीना जैसे शहरों का तकद्दुस कायम करते हुए बज़ाहिर फहश कामों को सख्त ममानत की गई थी। लेकिन इस शहर के बनने के बाद ये तकद्दुस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये शहर गवर्नमेंट के ज़ेरे असर नहीं होगा, इसलिए इसमें किसी भी काम से रोकना या मुमानत उनके बस में नहीं होगी। जदीद शहर में स्विमिंग पूल्स, क्लब और मुख्तलिफ दीगर मंसूबों को भी मद्देनजर रखा गया है। तरक्की और खुशहाली का ये अजीम शाहकार मुसलमानों के लिए क्या रंग लाने वाला है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करके अपने अजीजों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो वक्त पर मिल सके। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।